सूबा कर्नाटक के तुमकूर ज़िले के अंदर एक गांव है निम्बे हिल्ली नाम से। तो आज हम इस मदरसे के अंदर मौजूद हैं और जिसके ज़िम्मेदार अल्हम्दुलिल्लाह अमीर साहब के ख़ास दोस्त जनाब रिजवान साहब के वालिद साहब हैं और इन्हीं की सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा चल रहा है और तकरीबन 15 सालों से ख़ुद के ख़र्च पर ये चलता रहा इदारा। और अल्लाह के बहुत बड़े एहसान से, अल्लाह की फ़ज़ल से हमें इस मदरसे को देख कर बेइंतहा खुशी हुई। ये बात है कि मदारिस वाकई दीन की क़िले हैं और एक इनफरादी अंदाज़ जो मुनफरिद है बिल्कुल तमाम सूबों से और दूसरे इदारों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हिफ्ज़ का बेहतरीन निज़ाम हमें यहाँ देखने को मिला। तो हम हमारे साथ में जो तशरीफ़ लाए अमीर साहब, इनसे गुजारिश करूँगा कि वो तमाम हज़रात का शुक्रिया भी अदा करें और उसके बाद मैं गुजारिश करूँगा कि यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं मदरसे के मुदर्रिसीन हैं, तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि जो इनका हिफ्ज़ का निज़ाम है वो उसके मुताल्लिक़ थोड़ा हमें इस बारे में बताएं। मैं तमाम साथियों का बेइंतहा शुक्र अदा करता हूँ कि सब ने हमारी 2 दिन से नुसरत की, खिदमत की और बस अल्लाह इसका इनको अजर नसीब फरमाए। हम इस काबिल नहीं हैं, इसका अजर तो इनको अल्लाह ही देगा। और बाकी मदरसे में देख कर के सारा निज़ाम और बच्चों को देखकर इनकी तालीम को बहुत तबीयत खुश हुई। मेरी दुआ भी है, उम्मीद भी है इंशाअल्लाह कि ये मदरसा बहुत जल्द बहुत तरक्की करेगा। अल्लाह इस मदरसे को दिन दोगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, बरकतों से अल्लाह माला माल फरमाए। ये हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ये छावनियाँ हैं इस्लाम की, इस्लाम के किले हैं ये। माशाअल्लाह से बच्चे हाफिज बन रहे, अलीम बनेंगे। ये इस वक्त यहाँ कली है और अनकरीब खिल के कहाँ कहाँ खुशबू फैलाएंगे, ये तो इनकी मेहनत के ऊपर बात है। अल्लाह इन सब को कबूल फरमाए, आखिरत की निजात का ज़रिया बनाए। मैं भी दुआ करता हूँ और सबसे दुआओं की दरख्वास्त है कि हमारे लिए भी दुआ फरमाए। यहाँ जो इखलास और मोहब्बत साथियों में मिली है, ऐसी मोहब्बत इसकी कोई भी दलील नहीं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मदरसे के निज़ाम के बारे में मेरी गुजारिश है कि बताएं। हिफ्ज़ क्लास का जो निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुनफरिद अंदाज़ का निज़ाम है, तो मैं गुजारिश करूँगा बताएं। हिफ्ज़ क्लास का सबक का आमुख्ता का जो निज़ाम है किस तरीके से बनाया है, इसका टीम में लिखना, उसका आमुख्ता किस अंदाज से सुना जाता है, सबक पर चल मतलब 3 सालों का निज़ाम है। सबसे पहले है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सबक का जो हमारे पास जो सबक की जो तरतीब है, सबक याद करने का तरीक़ा कुछ अलग है। इसमें हम सबसे पहले पौपारे को लिया जाता है। सबसे पहले पौपारे को 1 मरतबा तिलावत किया जाता है और जो सबक जो पहला रुकू है उसको 11 मरतबा नाज़िरा पढ़ाया जाता है। नाज़िरा पढ़ाने के बाद उसको मगरिब की नमाज के बाद उस्ताद के सामने बिठाकर, यानी जो क्लास के उस्ताद रहते हैं उनके सामने बिठाकर उस तालिब इल्म को सबक याद खुद कराते हैं उस्ताद। पहले उसको अपने जहाँ तक उसकी सांस होती है वहाँ तक उसको पढ़ने के लिए कहा जाता है। वहाँ तक वो पढ़ लेगा, 7 मरतबा पढ़ेगा। 7 मरतबा पढ़ने के बाद उसको फिर 3 मरतबा हिफ्ज़ पढ़ाया जाता है। फिर 3 मरतबा पढ़ने के बाद फिर नाज़िरा 3 मरतबा पढ़ाया जाता है। ऐसे ही एक रुकू के अंदर 3 हिस्से बनाकर एक हिस्से के ऊपर पूरी मेहनत किया जाता है। ऐसे ही एक आयत को 7 मरतबा पढ़ेंगे, फिर नाज़िरा 3 मरतबा पढ़ें, फिर 3 मरतबा पढ़ेंगे, फिर नाज़िरा 3 मरतबा पढ़ेंगे। ऐसा एक आयत होगी, 2 आयत होगी, फिर एक हिस्सा मुकम्मल होने के बाद जो उस्ताद सामने बैठे हुए होते हैं उनको वो हिस्सा सुनाया जाता है। फिर ऐसे ही 3 हिस्से सुनाने के बाद पूरा सबक मगरिब इशान के अज़ान से पहले सुना जाता है। उसके बाद उसको तालिब इल्म को छोड़ देंगे। उसके बाद फिर फजर के बाद उसका सबक सुनेंगे। फजर के बाद उसका सबक सुनने के बाद फिर अपने सामने बिठाकर उस तालिब इल्म को उसी पौपारे को 1 मरतबा नाज़िरा पढ़ाएंगे। फिर जो सबक सुनाया है उसको 11 मरतबा नाज़िरा पढ़ाएंगे। माशाअल्लाह। उसके बाद फिर
जो अगले दिन का सबक है उसको 11 मरतबा पढ़ाएंगे। सुभान ऐसी हमारी आमुख्ता के बारे में आमुख्ते के बारे में ऐसा है कि हमारे मदरसे का आमुख्ते का जो ये निज़ाम है, हर कोसा भी तालिब इल्म हो उसको 3 पारे आमुख्ता सुनाना पड़ता है। इसमें 3 पारों का ऐसा निज़ाम है कि एक दिन उसको तैयारी के लिए छोड़ा जाता है। आपस में जोड़ी है, वो एक टाइम लगाकर दोनों मिलके आपस में तिलावत कर लेंगे, उसके बाद आपस में सुना लेंगे आमुख्ता आपस में, और मयार के साथ सुनाएंगे। यानी मयार हमारा तकरीबन 90 पे 2 है। 90 पे 2 के अंदर अगर 6 वो आ गया तो वो नाकाम हो जाएगा। आपस में भी असातिज़ा के पास भी ये मयार से आपस में तैयारी करेंगे, अगले दिन उसका नंबर आएगा 3 पारे आमुख्ते सुनाने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुनफरिद अंदाज है सबक का भी और आमुख्ता का। आमुख्ता के अंदर भी जिस तरीके से निज़ाम बताया है, तो एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन 3 पारे सुनना, और सबक के अंदर भी एक मुनफरिद अंदाज है जो दूसरे इदारों में हमें देखने को नहीं मिला। तो अल्लाह पाक इस इदारे से हमें सबक लेने की और इस इदारे के निज़ाम को अपनाने की, क्योंकि इससे मयारी हाफिज़ बनते हैं और एक मयार बनता है हिफ्ज़ का। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई देख करके। अल्लाह पाक इस इदारे को कबूल फरमाए और तमाम हाज़रीन को, मेज़बान को अल्लाह पाक दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियात से मालामाल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, इन मदरसों की और तालिब इल्मों की हर फितने से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, खैर का मामला फरमा। हम सब बच्चे, हमारे बच्चों को आलिम बाअमल बना। इस मदरसे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमा। ए अल्लाह, इन बच्चों के पढ़ने पढ़ाने में बरकत फरमा। इनमें आप उसमें सलूक, मोहब्बत, शरारत से अल्लाह बचाकर अमन चैन अता फरमा। या अल्लाह, इस मदरसे को चमका दे, आलम में फैला दे, इसका फैज़ दुनिया के कोने कोने में फैला दे। ए अल्लाह, हमारा यहाँ आना हुआ मदरसे की निस्बतों से ए अल्लाह, इन तमाम मदरसों को में बरकत फरमा। रिजवान भाई की उम्र में बरकत फरमा, उनको खुशहाली नसीब फरमा। या अल्लाह, इन बच्चों की बरकत से इस मदरसे को तरक्की नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारे सफ़र को आसान फरमा। या अल्लाह, इस सफ़र को आखिरत की निजात का सफ़र फरमा। या अल्लाह, अपनी कुदरत से मुस्याकार गंदे की दुआ को कबूल फरमा। अजमईन बिरहमतिक। अच्छा।